जी सर। मैं सुरेश सिंह, चेयरमैन बल्लमगढ़ यूनियन का हूँ जी। मेरे प्लांट में इतना भ्रष्टाचार चरम पे चला गया जी, जब से ये सीओ आया है सतीश कुमार। ये बल्लमगढ़ प्लांट जी, ये दूध का प्लांट है जी। वीटा डेयरी, वीटा हरियाणा डेयरी का मतलब ये जो हमारी हरियाणा का ब्रांड है जो वीटा डेयरी है। तो जी ये 6 महीना से, पिछली साल आज की डेट में 50,000 लीटर दूध था, आज 30,000 लीटर दूध रह गया है। किसान कोई भी दूध देने को कोई भी राजी नहीं है प्लांट को, क्योंकि उसकी फैट और वेट दोनों काटे जा रहे हैं। और गाड़ी जो हमारे नूह में गाड़ी लग रही है, एक ऐसा तानाशाही आदमी है, वो धींगा मस्ती किसानों को दूध को निकालता है। और जब कहते हैं आगे हम शिकायत करते हैं, वो नहीं, प्लांट में आगे अधिकारी को धमकाता है, जबकि ब्लैक लिस्ट आदमी है जी। वो सीओ साहब से कई बार कहती भाई ये क्यों ठोंडागिरी करता है, दूध डाले जिसकी गाड़ी वही तो चलाएगा गाड़ी। पर वो अपने दादागिरी दिखाने के लिए कि मैं अपना आप देख लूंगा, सीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कि कोई बात, हमने आगे भी शिकायत करी पर कोई हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई। वो कंपनी के अंदर का आदमी है जी कोई? नहीं, कंपनी का नहीं, वो ऐसी टेंडर लेता है, उसका टेंडर भी नहीं है, ब्लैक लिस्ट आदमी है। उसके पहले चोरी करता 3 बार पकड़ा गया वो, फिर भी उसने दूसरे नाम से गाड़ी चला कर उन गाड़ियों पर खुद आता है और वहाँ तानाशाही दिखाता जी। मेवात में वो कहता मैं ही हूँ सबके। हाँ, दूध में धांधले जी। सीओ साहब से कही मैंने पिछली हफ्ता ही 29 तारीख को शायद है, तो उसमें 100 किलो दूध उसने किसान का निकाला। मैंने सीओ साहब से कही जी उस डेयरी में आज जाकर देखा, उसने टीम भेजी, वो रफे दफे कर दी, इस बेचारे की डेयरी और बंद कर दी। कितने टाइम से घपला कर रहा है वो? ये 6 महीना हो गए जी। 6 महीना से जी। ये चोरी पकड़ी और कब इसके बारे में शिकायत करी उसने, पर कोई भी आज तक अपनी जाति के आदमी लगा रहा। एक हसनपुर में और खैरतल मंडी में जी, खैरतल में हमने एक चीलिंग सेंटर खोला हुआ है, उसकी डिस्टेंस है मतलब फासला है 150 किलोमीटर का। उसका चीलिंग सेंटर मालिक वो हसनपुर का भी है और खैरतल का भी है। क्या हरियाणा का किसान कहाँ मजबूर हो जाएगा शिकायत, क्या राजस्थान करने जाएगा? तो जो रहता ही राजस्थान। एक जी राजस्थान में अल्ट्रेशन का दूध आ रहा है, बेशक कोई भी टीम गठित करवा दें, हमारी यहाँ की टीम तो भेजे ना। बल्लमगढ़ के इसकी आदमी है, वो अपने मिलावटी दूध आ रहा है, सब गाड़ियों से पैसे लेता है और कहता है मैं तो सीएम ने लगाया हूँ, बिमला चौधरी को पैसे देता हूँ, मैं तो ऊपर पैसा देता हूँ। अब बताओ जी किसे पैसा दे, बिमला चौधरी दे, मंत्री दे, कैसे दे, हमें कुछ नहीं पता इसमें। तो बाबूजी मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट मैं हूँ जी, कुछ सुनवाई नहीं देता। मैनेजमेंट जी हमारे डायरेक्टर साहब बैठे और ये पीछे बैठे, कोई सुनवाई नहीं है। जबकि हम सर्वा बोर्ड होता है, ना तो हम सरकार का एक पैसा लेते न सरकार से देते। हम अपने दूध बेचकर किसानों को गुजारा करते हैं। उसमें क्या, जब हम जो कहते हैं, हमने उसे कही तू मान जा, वो नहीं माना। अब की बार हमारे किसी भी डायरेक्टर को एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं, इतना खुंद की आदमी है ये। सबसे उसने 300 डिब्बे, चाहे कोई उसका रिश्तेदार है, पूरा मतलब उसने गिफ्ट बांटे, पर बोर्ड को मैनेजमेंट को कोई उसने तवज्जो नहीं देता। अब इसका उपाय क्या है जी? फिर उपाय जी हमें इस सोने का नहीं चाहिए, नहीं हमारा किसानों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमें ये कोई भी, हमें सरकार दे, मेरे कोई अपना आदमी है, किसी को भी लगा दे, इसको तुरंत हटा दे, नहीं तो हमारा किसान फांसी खाने के कगार पे है। जिसमें 250 किलो दूध होता था, वो 10 किलो दूध देता बीटा को। जब वो बंदा ब्लैक लिस्ट है, नाम बताएंगे आप, उनका नाम उजागर करेंगे? हाँ, नन्हे खां जी। अच्छा, तो उसकी एंट्री कैसे है? वो सीओ करता है जी, सीओ। अच्छा, हाँ बहुत से लोग मिले पड़े हैं इस चीज में। हाँ जी, मैं कहूँ जी सीधी एक चोरी होती है पर्दा के नीचे, यहाँ चोरी हो रही है बिल्कुल उजगर, बोली लग रही है, दूध में बोली लग रही है। अब हमारे प्लांट में इतने अधिकारी कर रहे काम, हमारी सप्लाई है 1,38,000 लीटर दूध की, और हम पे दूध आ रहा कुल 30,000 लीटर। वो कहाँ गया जी? क्यों? चोरी के वजह से किसान की जैसे फैट भेजी हमने 70 और वहां 60, तो किसान क्यों दूध देगा जी? है जहाँ फिर उनको दूध की पूर्ति करने के लिए मिलावटी दूध कैसा भी, मतलब उनकी सेटिंग है। जब कहती है मैनेजमेंट को, तो नू भी नहीं गिदाते। कोई डायरेक्टर चला जाए ना, उससे नू ने कहा तू चाय पी ले, इतने उसमें बू कि मैं तो सीएम ने लगाया हूँ, बिमला ने लगाया हूँ। तो इसमें आपने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली है? कई बार डाली जी, वहां से पता ना कहाँ से चंडीगढ़ हेड ऑफिस दब जाती है, प्लांट में दब जाती है, कहाँ होती है ये नहीं पता। हम लोग दुनिया में रोली है। जब आखिर में मिलने की कोशिश करी आपने चंडीगढ़ जाके? एक बार गए थे जी, पर सीएम साहब जैसे रूटीन में ना जैसे ऐसे मिले, बस हाँ बस हम बात पर गौर नहीं हुई। हम भी हिचक के बोले, तो वहाँ में सीएम साहब तक हमारी बात को कोई संज्ञान नहीं पहुंचा। दूध में किस तरीके की मिलावट की? मिलावट दूध में ऐसे होती है, जो राजस्थान में दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं, सपरेटा रह जाता है। सपरेटा मिल जाता है 20 रुपया किलो में जी।
वो जो उससे बंदे लगे हुए हैं जो सीओ साहब से मिले भगत है, वे उस सेपरेटा को डेयरी में ले आते हैं। जो 20 फैट का दूध है उसकी 50 फैट कर करके, क्यों, और किसान का दूध उनकी फैट काट ली दी जाती है और उसको बढ़ा दिया जाता है, उसका सीधा पैसा सीओ की जेब में जाता है। अब सैनी साहब आए बैठे हैं, कोई ज्ञापन देने वाले थे आप इनको, क्या क्या इनके किस लिए बुलाया? हमने सैनी साहब से अपनी अर्जी है जी, हमारे प्लांट को, हम किसान आदमी हैं, हमें बचा सको तो बचा लो। देखो हमारी कहीं याद इतनी बड़ी पहुंच नहीं है, हमारी सरकारी तो कोई संस्था है नहीं, ये प्राइवेट संस्था, सरकारी संस्था, सहकारिता, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी भी कहे हैं, नायब सिंह सैनी जी भी कहे हैं, पर हमारे गैल बहुत अन्याय हो रहा है, या तो अन्याय कभी हो नहीं सकता। सैनी साहब क्या कहेंगे? देखिए फरियाद लेके आए आपके पास। देखिए तो अपने प्रहलाद जी थे, उनके एक पारिवारिक कार्यक्रम में आज आया था और सभी साथी मुझे मिले जिन्होंने आपको पूरी जानकारी दी। जो विषय है, इस विषय के बारे में जहां तक मुझे पता है, पहले भी हमने एक शिकायत सीएम हाउस में लगाई थी वीटा प्लांट से संबंधित। उसमें क्या हुआ, एमडी साहब ने एक जांच कमेटी बनाई, रोहित यादव जी है एमडी वीटा प्लांट के। उसमें उस जांच कमेटी ने, स्थानीय जांच कमेटी थी, उसने अपने हिसाब से साठ-गांठ करके स्थानीय लोकल अधिकारियों से उसको दबा दिया, ये भेज दिया जवाब कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इन्होंने सीएम विंडो में लगाई। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं, मैंने कल भी एक प्रेस में बहादुरगढ़ में ये कहा कि जो सीएम विंडो बनाई है सरकार ने कि भाई अपनी जिसकी बात प्रशासन नहीं सुनता उसकी आप शिकायत सीएम विंडो में दें, लेकिन वहां भी क्या हो रहा है, जैसे शिकायतकर्ता, मैंने शिकायत लगाई, मेरे से कोई संपर्क नहीं, ना मेरे कहीं सिग्नेचर होते। जो सीएम विंडो एनिमेट पर्सन बनाए अभी सरकार ने, पहले ही बनाए थे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के समय में, वो इसलिए हटाए गए थे क्योंकि इन्होंने अधिकारियों से साठ-गांठ कर ली थी, मतलब अपने निजी स्वार्थ में। ऐसा काम भविष्य में ना हो। पहले तो मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि जो सीएम विंडो एनिमेट पर्सन बनाए हैं उनको ये सख्त हिदायत हो, जब तक शिकायतकर्ता के सिग्नेचर उस कंप्लेंट पे ना हो वो फाइल क्लोज ना की जाए। मेरी सबसे पहले तो ये मांग है, क्योंकि न्याय तभी मिलेगा लोगों को। अब जैसे इन्होंने कई बार लगा ली, इनको पता नहीं लगता, इनके फोन पे सिर्फ मैसेज आता है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड कर ली गई है। फिर हफ्ते के बाद एक मैसेज और आता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया, आप चेक करें तो वो चेक कर लो। यानी कि अधिकारी अपने आप जवाब लिख के भेजते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया, जो धांधलीबाजी हो रही, भ्रष्टाचार सरेआम जो हो रहा है, अभी मैंने एमडी साहब से बात की फोन पे, उन्होंने ये कहा जी कि मैंने पहले भी जांच बिठाई थी, आप तथ्य दे, सबूत दे। सबूत भी इनके पास है। वो आदमी प्रभावशाली भी जो मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जिस प्रकार ईमानदारी से प्रदेश में काम कर रहे हैं, इस तरह कुछ अधिकारी जो सरकार की छवि खराब करने में कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वो पुरानी सरकारों के विचारधारा के व्यक्ति हैं। कोई किसी का रिलेटिव है, कोई किसी से अपनी साठ-गांठ करके यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, ये हताश ना हो, निराश ना हो, मुख्यमंत्री जी से निजी तौर पर इनको मुलाकात करवा के इस पे सख्त से सख्त एक्शन होगा। जो इसमें दोषी होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा नेता हो, पार्टी गलत आदमी का साथ ना कभी देती है ना कभी देगी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको न्याय मिलेगा। जो क्योंकि ये आप ये सीधा सीधा देखें, अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये दूध में मिलावट कर रहे हैं या उसका पाउडर जो आता है कंपनी को बेच रहे हैं, तो वो स्वास्थ्य से खिलवाड़ है सीधा। क्योंकि वो दूध कहाँ कहाँ जाता है, मिड डे मील जो हमारे स्कूलों में बच्चों को मिलता है उसमें जाता है, खासकर बच्चों पे जाता है। और इसकी शिकायत पहले भी दी गई, लेकिन उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। और ये आपको पता है, जिस एरिया की शिकायत ये कर रहे हैं वहां कुछ लोगों का प्रभाव है, क्योंकि पुरानी सरकार में उन्होंने माल कमा रखा है। अब उस प्रभाव के कारण या अपने रसूख के कारण या धनबल के कारण वो इनकी शिकायतों को दबा देते हैं। लेकिन इस राज में, नायब सरकार में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जल्दी ही इन सब भाइयों को मुख्यमंत्री से मिलाकर इस पे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो करवाने का हम काम करेंगे। सुरेश जी, आखिर में आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यूँ कहूँ जी, हमें जैसे भी आपके मुख्यमंत्री जी से मेरी ये प्रार्थना हाथ जोड़ के, हम किसान आदमी, हम जैसे बचाए जाएं, जिसी भी तरीका से, हमें रोने की और कहीं जगह नहीं है। हम दूध बेच के अपना गुजारा करते, किसान हैं हम पे कोई ना फैक्ट्री ना कंपनी ना कोई हम पे धंधा है, हम पे यही जरिया है। इस सीओ को बदल दें, हमें सोने का नीचे नहीं, प्लांट बैठ जाएगा। मैं किसी की सिफारिश नहीं कर, जो उनको अच्छा लगे, सरकार को जो अच्छा लगे उसको अधिकारी को लगा दे। जो मेरे किसान बचे रहे, हमारे जो अपनी संस्था चलती रहे, सुचारू रूप से भाई प्रोडक्ट बनते रहे, गरीब को अच्छा प्रोडक्ट मिले। और किसकी मिली भगत है इसमें? ऐसा जी सीओ और नाम के साथ बताओ। सतीश चाइला,
एक तो वो है जी, जी। और उसके जो अधिकारी हैं जो छोटे उस सबसे बड़ा, लेवल के। हाँ, वो सारे मिले हुए हैं। एक भी ऐसा नहीं आज की डेट में जो फंड ऊपर करता है उसे को फंड दबा दिया जाता है, वो साइड में कर दिया जाता है। मतलब अगर आवाज उठाएंगे हाँ तो बस आवाज नहीं, सीओ की पावर होती है जी, ये किसी को थानेदार बना दे, किसी को हवलदार बना दे 1 मिनट में। सीओ की ये पावर होती है, अगर कोई अकाउंट में है, अगर अकाउंट में वो गलत काम उसकी नहीं मान रहा, उसको उठा के 2 मिनट में साइड में कर सकता है, क्योंकि उसके हाथ पावर में एक अफसर है, प्लांट चलाना उसका है। नहीं, एक और बीच में एक और बात बताऊं जी मैं। हाँ जी, वो एक बढ़िया पोस्ट पे जो ये सीईओ है वो हिसार यूनिवर्सिटी में लगा दिया, हाँ साइंटिस्ट था जी, साइंटिस्ट। हाँ, वहां से 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के जब ये 70,000 रुपए की सीईओ की नौकरी कर रहा क्यों, इसमें पैसा बहुत है ना, है, क्योंकि यहाँ माल खा रहा है। उसे वहां तो 70,000, यहाँ 10-20 लाख रुपए महीने कमा रहा है। एक मेरी एक तो ऐसे अधिकारी को सरकार है क्या लोभ है? सरकार है लोभ है, या इसे हटाए। चैलेंज के साथ चैलेंज करता है, मैं गीता को वो देता हूँ या किसी को पैसे दे रहा हूँ, पर ये बीजेपी बदनाम कर रहा है जी। किसकी शेप पे ये काम हो रहा है, क्या लगता नहीं, है आपको? वो विधायक उसका बिमला चौधरी का नाम लेता है, लगाया हूँ, बिमला का नाम लेता है। और ऐसे अधिकारी को रिश्तेदारी बदनाम तक आसमान तक भी नहीं है, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई उसका वो है, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। वो अपने जो वो है उनको छिपा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उसे नहीं, एक और बात है, वो पैसे दे। सरकार, हरियाणा सरकार ये कहती है कि भ्रष्टाचार किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इतनी बड़ी नामी कंपनी में खुले तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि इनको आश्वस्त करता हूं, चाहे कितना ही छोटा व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी एक बात स्पष्ट कहते हैं कि जहां भी भ्रष्टाचार जिस डिपार्टमेंट में होगा, अगर मुझे शिकायत मिली तो मैं कार्रवाई करूंगा पूरी। मैडम एक और रिक्वेस्ट है, जहाँ हमारे पहला सैनी है, ये पहले हमारे मेवात में, नूह में और खानपुर घाटी में नौकरी कर आए। इनने किसान ऐसे खुशहाल रखा, 5-5 फैट जो प्रॉफिट हो जाता था, 5-5 फैट हर किसान को देते थे उल्टे, कभी इन्हें खाई नहीं उस किसान का। मैं कहूँ इनका भी टाइम है, सरकार इनको एक बार मौका दे। हमने पूरे बोर्ड ने लिख के दे दी कि हमें चाहिए, ये इंसान भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है, अच्छे इंसान आने अच्छा, चाहिए। अगर किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो मैं ये कह रहा हूँ पहला बीओडी में लिख के दे दिया, बोर्ड में तो और कहाँ लेंगे, और उसको लगा नहीं रहे वो। हाँ क्यों, ये आदमी ईमानदार है, ये लठ के बल से ना वहाँ भ्रष्टाचार रोक देगा। जैसा तानाशाही हो रही है ना, शरीफ आदमी वहाँ दूध के टेस्टिंग के नहीं जा सकता, क्यों, वो बैठे रहे 4 आदमी गेट पे। हाँ चल तेरे को बनाए, जो कुछ कर लिया, चुपचाप आ जा, क्या करा। देखो हाँ खुले तौर शोषण किया जा रहा है। सीओ से कई बार कर दी, वो आदमी क्यों आते हैं जब उनका गाड़ी नहीं, टेंडर नहीं, उनको कोई रिश्तेदारी। फिर जहाँ नूह चिलिंग सेंटर पे वहीं की सोसाइटी है, वहीं के रिसोर्स पर्सन लगा रखे, वहीं नौकरी लगा रखे, उनके रिश्तेदार लगा रखे, वो क्यों सुनेंगे जी अपनी डेयरी में 100-100 किलो दूध, 500-500 किलो दूध, और दूध अपने साइड में करके जब सीओ को देते हैं। नहीं, आपका ये कहना कि एक पे कार्रवाई होने से सारी चीजें ठीक भी हो जाएंगी। हाँ,